हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके इंफोटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। सेवा के बजाय उद्योग बन गए हैं अस्पताल। मानव संकट पर जीवित रहते हैं और नागरिकों की कीमत पर उनका बचाव नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अस्पतालों के मौजूदा रवैये पर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि मानवता की सेवा करने के बजाय अस्पताल उद्योगों की तरह हो गए हैं। भवन मानकों और अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले अस्पतालों के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि इंसानों की जान की कीमत पर इनके संचालन की इजाजत नहीं दी जा सकती है। बेहतर हो कि ऐसे अस्पताल बंद कर दिए जाएं। राज्य सरकार को स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। राज्यों द्वारा उचित मंजूरी के साथ बेहतर अस्पताल और कोविड देखभाल केंद्र प्रदान करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अस्पताल अब एक बड़ा उद्योग बन गए हैं। मानव संकट पर जीवित रहते हैं और नागरिकों की कीमत पर उनका बचाव नहीं किया जा सकता है जिनकी वो सेवा के लिए है। माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अब जो हुआ उसका सामना करते हैं। अस्पताल एक बड़ा उद्योग बन गया है। जिस तरह रियल एस्टेट नीचे चला गया है, अस्पताल मानव संकट पर जीवित रहते हैं और यह एक बड़ा उद्योग बन गया है। हम उन नागरिकों की कीमत पर उनका बचाव नहीं कर सकते हैं जिनकी वे सेवा करने के लिए हैं। बिना उचित मंजूरी और एनओसी के आवासीय भवनों में स्थित अस्पतालों और नर्सिंग होम का उल्लेख करते हुए माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि यह बेहतर है कि इन अस्पतालों को बंद कर दिया जाए और अतिरिक्त सुविधाएं राज्य द्वारा बनाई जाए। राज्य अस्पतालों को बेहतर सुविधाएं और कोविड देखभाल केंद्र प्रदान करें। हम इन छोटे आवासीय भवनों में नहीं रख सकते। माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और माननीय न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने 26/11/2020 को गुजरात के राजकोट में हुई घटना के संबंध में अपने स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप कोविड अस्पताल में कोविड रोगियों की मृत्यु हो गई थी। 18 दिसंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा उपायों के रखरखाव और लेखा परीक्षण के संबंध में इस तरह के अनुपालन को अनिवार्य करने के आदेश के बाद भी बेंच ने अनुपालन को सुधारने के लिए अस्पतालों के लिए समय सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी करने के फैसले पर गुजरात राज्य सरकार को फटकार लगाई। राजकोट के अस्पताल में आग लगने की घटना का जिक्र करते हुए माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि एक ऐसा उदाहरण था जहां मरीज कोविड से ठीक होने गया था और अगले दिन छुट्टी देनी पड़ी और आग के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। 2 नर्सें जो वॉशरूम का उपयोग करने गई थी वो जिंदा जल गईं। ये मानवीय त्रासदी है जो हमारे आंखों के सामने आई है और फिर हम इन अस्पतालों के लिए समय बढ़ाते जाएं। क्या हम अस्पतालों को रियल एस्टेट उद्योग के रूप में देखते हैं या क्या हम उन्हें मानवता की सेवा के रूप में देखते हैं? यही समस्या है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणी की। स्थिति की व्याख्या करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रभाव यह था कि एक 10 मंजिली इमारत की कल्पना करें जहां एक डॉक्टर के पास 4-5 बेड वाला अस्पताल है। वो बेड तब कोविड के इलाज के लिए आवश्यक है। इमारत में बीयू की अनुमति नहीं है और परिणाम स्वरूप अस्पतालों को बंद करने की आवश्यकता थी और अनुपलब्ध होने वाले कुल बेड 30,000 होंगे। इसलिए एक अनुरोध किया गया था कि क्या उस अस्पताल में अग्नि सुरक्षा प्रदान करना संभव है या तकनीकी रूप से व्यवहार नहीं पाया गया था। माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह कहते हुए जवाब दिया कि इस तरह के नर्सिंग होम की खामियों को माफ करने का कोई मतलब नहीं है जो पहले उन इमारतों में नहीं होने चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया, यह कोई औचित्य नहीं है, यह केवल इस धारणा को दूर करने के लिए है कि बहुत कुछ ही असाधारण रूप से गलत था। माननीय न्यायमूर्ति शाह ने कहा, हमारा सुझाव यह है कि हम आपसे अपील करते हैं कि यदि आयोग द्वारा दी गई कोई सिफारिश है तो आप इसे देखें कि सुधारात्मक उपाय किए गए हैं। आयोग उसके लिए ही है, उनकी सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि एक आम आदमी को यह धारणा नहीं बनाना चाहिए कि राज्य सरकार अवैध काम करने वाले लोगों को बचाना चाहती है। अधिसूचना के माध्यम से यह धारणा बन सकती है कि यह अवैध है, कोई एनओसी नहीं, महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और खुश रहो। माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, यह एक मानवीय त्रासदी है जो हुई है। लोग आग में मर रहे हैं, हम इसे 2 सप्ताह बाद देखेंगे। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।